पूज्य वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय ज्ञानी का अवरोध। परम पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जहाँ जीवन में उतरी हुई कोई चीज़ होती है वहाँ वह चीज़ तत्काल समझ में आ जाती है। इसके विपरीत जब हम केवल कहते हैं और वह बात जीवन में उतरी नहीं है तो मैं सत्य कहता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। एक बार श्री व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को उपदेश दिया, किंतु उनकी समझ में वह बात नहीं आई। तो पिताजी ने कहा कि तुम महाराज जनक के पास जाओ, वे उपदेश देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के द्वार पर पहुँचे। जनक जी जान गए थे कि सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। उन्होंने बाहर पहरेदारों को पहले ही खबर करवा दी थी कि उन्हें अंदर मत आने देना। श्री सुखदेव मुनि द्वार पर आ गए और अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने कहा कि महाराज रुकिए, अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। सुखदेव जी खड़े हो गए। न स्वागत किया, न सत्कार किया और न आसन दिया गया। गुप्तचर देखते रहे कि इनके मुख की आकृति कैसी बनती है। आकृति विज्ञान वालों ने देखा कि मुख जैसा का तैसा है, कोई भी विकार का भाव नहीं है। महल में निर्विकारता की खबर दी गई। इस पर जनक जी ने कहा, अच्छा अब उनको ऐसे विलास कानन में भेज दो जहाँ विलास की सारी सामग्री और सारे के सारे विलास के साधन मौजूद हों। ऐसा ही किया गया। जहाँ पर विकार पैदा करने वाली सारी सामग्रियाँ उपस्थित थीं, जहाँ पर इंद्रियों के सारे विषय विद्यमान थे, ऐसे स्थान पर उन्हें भेज दिया गया। वस्त्रालंकारों से सुसज्जित 50 तरुणी स्त्रियों को उनकी सेवा में लगा दिया गया। सुखदेव जी महाराज तो गर्भज्ञानी थे, जो बाहर थे वही अंदर रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि तैसे रहे। महल में महाराज के पास खबर पहुंची कि वे तो जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर भी हैं। जनक जी ने कहा, अब उन्हें ससम्मान यहाँ ले आइए। जब वे पहुँचे तो जनक महाराज स्वयं आदर पूर्वक उन्हें ले गए। महल में ले जाकर योग्य आसन दिया, स्थान दिया, पूजा की, अर्घ्य दिया और पूछा, महाराज कैसे पधारे? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी है, आपके पास बोध प्राप्त करने आया हूँ। सुखदेव जी महाराज की तो परीक्षा हो चुकी थी। मानापमानयोस तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। श्रीमद् भगवद गीता 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। मान अपमान में तुल्य रहना बड़ी कठिन बात है। जरा सी बात में हम लोगों का मान भंग हो जाता है। आज प्रेम से भी, अनजान में भी कहीं कोई अगर जरा सी अपने मन की कल्पना में रोक्षता हो जाए तो हमें लगता है कि हमारा अपमान कर दिया गया। गुरुजी ने अपमान कर दिया, हमारे भाई ने अपमान कर दिया, पिता ने, पति ने अपमान कर दिया। न मालूम क्या क्या अपमान की कल्पना करके मन में मनुष्य दुखी होता है। कितना अपमान! जनक जी के यहाँ सुखदेव मुनि से बैठने के लिए भी नहीं कहा गया, जल के लिए भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। विलास भवन में सारी सामग्रियां उनके विलास के लिए मौजूद, परंतु कुछ भी विकार नहीं आया। परीक्षा हो गई कि ये केवल मौखिक वेदांती नहीं है, ये केवल मौखिक ज्ञानी नहीं है, ज्ञान इनके जीवन में उतर आया है। जो ज्ञान का परिणाम होता है वह इनके जीवन में मूर्तिमान है। तब जनक जी ने कहा, महाराज आप जो यह मानते हैं कि मुझे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आप ज्ञानवान हैं, परंतु आपने जो मान रखा है कि अभी हमें बोध प्राप्त करना अवशेष है, बोध नहीं है, बस यही अवरोध है। इसको छोड़ दीजिए, आप बोधवान हैं। वह तो वैसे भी छूटा हुआ था ही। जनक जी की यह बात श्री सुखदेव जी महाराज को तत्काल समझ में आ गई। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।